जब मैं आपसे रिंकू सिंह कहता हूं तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? सिक्सेस या मे बी वो 5 बॉल में 5 छक्के वाली इमेज? रिंकू सिंह इसी इमेज को बदलना चाहते हैं। जी हाँ, हाल फिलहाल में रिंकू सिंह ने कहा कि भैया ऐसा है, मैं टी20 का प्लेयर नहीं हूं। मतलब एग्जैक्टली बताऊं तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ टी20 का प्लेयर नहीं हूं, बल्कि मैं अदर फॉर्मेट में भी परफॉर्म कर सकता हूं। और सिर्फ ऐसा रिंकू सिंह नहीं मानते हैं, बल्कि अभी जो विक्रम राठौड़ इंडिया के बैटिंग कोच थे कुछ टाइम पहले, रोहित की कप्तानी में जो इंडिया के बैटिंग कोच थे, उन्होंने भी कहा था कि जब मैंने रिंकू को खेलते हुए देखता हूं तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता उनकी टेक्निकल एस्पेक्ट को देख करके कि वो टेस्ट नहीं खेल सकते। और वैसे भी इंडिया में आईपीएल के बेसिस पर हर फॉर्मेट में सिलेक्शन होता है, टेस्ट में भी होता है, तो जाहिर सी बात है रिंकू सिंह की भी जो भावनाएं हैं वो जाग गई हैं। रिंकू सिंह ने हाल फिलहाल में बात करते हुए कहा कि जब फैंस मुझे देखते हैं या फिर फैंस की तरफ से जो मुझे प्यार मिलता है तो उसमें एक्सपेक्टेशन रहती है बहुत सारे छक्कों की कि भाई सिक्सेस मारेंगे, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूं उसके लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मुड़ करके वो फैंस मेरा रणजी का भी स्टार्ट देखें, वो रणजी का भी एवरेज देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि मैं वहां पर भी 55 के ऊपर के एवरेज से खेलता हूं। मैं रेड बॉल क्रिकेट भी उतनी ही अच्छी खेलता हूं। मैं एक फॉर्मेट वाला प्लेयर नहीं हूं, मैं मल्टी फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर हूं। और जिस तरह से इस टाइम पर इंडियन टेस्ट टीम में प्लेयर को एंट्री या एग्जिट का पूरा माहौल चल रहा है कि भैया आप साई सुदर्शन को लेकर आए, आपने और प्लेयर्स ट्राई किए, फिर उसके बाद उसके बावजूद आपने सरफराज छोड़ दिए, श्रेयस अय्यर छोड़ दिए, तो ऐसा लगातार चल रहा है इन आउट वाला सिलसिला। उस बीच में रिंकू का यह बयान आना कि मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और जैसे ही मिलेगी मैं वैसे ही उसको ग्रैब कर लूंगा। देखो, रिंकू सिंह जिन्होंने अब तक 33 टी20 खेले हैं जिसमें 546 रन है, उनका एवरेज 42 का टी20 के हिसाब से ये बहुत अच्छा, 160 का एवरेज, ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन आप उनके डोमेस्टिक रेड बॉल के रिकॉर्ड की तरफ जब देखते हो तो आप देखते हो उन्होंने 50 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, जिस 50 फर्स्ट क्लास मैचेस में उनका एवरेज 54.68 का, मतलब लगभग 55, जो उन्होंने कहा लगभग 55 का उनका एवरेज है। उनके पास 7 सेंचुरीज फर्स्ट क्लास में हैं और 22 हाफ सेंचुरीज है। मतलब सिंपल सी कहानी है कि जब रिंकू नए नए आए थे तो उनको उतनी ज्यादा लोग नहीं जान रहे थे, उतनी ज्यादा उनको आई बॉल्स नहीं मिली थी, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने 5 बॉल में 5 छक्के लगा दिए। लेकिन 5 छक्के लगाने के बाद एक इमेज बन गई कि भाई रिंकू जो है वो ताबड़तोड़ छक्के लगाता है, रिंकू जो है, और उन्होंने तैयारी भी फिर उस तरह से ही करनी शुरू कर दी। और उसके बाद उनको पता है कि एक उम्मीद हो गई है कि मैं जैसे ही उतरूं, और केकेआर ने वो उम्मीद दे। देखो, आईपीएल और आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ देख लीजिए तो वो शिवम दुबे को एज अ बॉलर देखते ही नहीं है। तो आईपीएल जो है वो अपने मैच के हिसाब से प्लेयर को सेट करता है। रिंकू सिंह केकेआर के हिसाब से ही चलेंगे। रिंकू सिंह की जरूरत केकेआर को फिनिश करने के लिए है, तो वो वहां पर वही करेंगे। जब वो इंडियन टीम में आ जाएंगे, खास करके बड़े फॉर्मेट में, तब हो सकता है आप उनके और अलग अलग वर्जन देखो, नहीं तो फिर हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। बिकॉज रिंकू सिंह आएंगे, आखिरी की 10 बॉल 15 बॉल 20 बॉल खेलेंगे, और उस 15-20 बॉल में आप रिंकू को कभी भी भांप नहीं पाओगे। वहीं जब आप साई सुदर्शन को देखते हो तो आप उनको शुरू से देखते हो, अगर आप आईपीएल में भी देखते हो तो आप उनको बॉल 1 से देखते हो, आप उनको सिंगल्स लगाते हुए देखते हो, डबल्स लगाते हुए देखते हो, चौका और बीच बीच में छक्का मारते हुए भी देखते हो, तो आपको लगता है कि यार बड़ा टेक्निकली साउंड प्लेयर है। लेकिन यही बात विक्रम राठौड़ ने कही थी रिंकू के बारे में कि वो बहुत टेक्निकली साउंड हैं, और जब आप रिंकू को खेलते हुए देखोगे, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि वो टेस्ट नहीं खेल सकता है। रिंकू सिंह ने बात करते हुए बताया कि सुरेश रैना जो हैं वो उनके आइडल हैं, और वो टीम को, जिस तरह से रैना ने काफी बार टीम को मदद की और जिस तरह से बीच में आकर के मिडिल ओवर्स में रैना ने इंडिया को बहुत सारे मैच जिताए हैं, वो तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो टेस्ट में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उनको मौका भी मिला है जब इंडिया ए इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेल रही थी, उस टाइम पर उसमें स्क्वाड में वो सिलेक्ट भी हुए थे। लेकिन फिलहाल टेस्ट में उनका आसपास कोई कहीं नामो निशान नहीं है। अब देखना यह है कि क्या वाकई वी आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर जिसका फर्स्ट क्लास का एवरेज 50 से ऊपर का है, 55 का एवरेज है। क्या वाकई वो लंबे फॉर्मेट में आकर खेल सकता है, या फिर हमने उसको फिक्स कर दिया है कि भाई तुम्हारा काम ही है 10 बॉल खेलना, तुम्हारा काम ही है 20 बॉल खेलना। अगर वो इंडिया से भी खेल रहे होंगे, आप देखो उनको वहीं पर उतारा जाएगा जहां पर वो 15 20 30 बॉल खेलेंगे। बहुत अच्छा दिन रहा तो 30 से ज्यादा बॉल खेल ली, वरना यूजुअली आप उनको आखिरी के 5-6 ओवर में आते हुए ही देखोगे, और उसमें 2 में से एक प्लेयर जो है वो 15-20 बॉल ही खेल पाता है। तो रिंकू का हो सकता है एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल भी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बैटिंग स्टाइल है जिसको हम कभी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनको उस टाइम पे उतारा जाता है, ऐसे फॉर्मेट में उतारा जाता है जो कहीं ना कहीं रिंकू को सूट तो करता है, लेकिन अंदर से वो चाहते हैं उससे बाहर निकलना, और वो चाहते हैं कि जो फैंस के सामने इमेज बनी हुई है वो इमेज थोड़ी सी चेंज हो, और लोगों को पता चले कि भाई रिंकू उस 15-20 बॉल से भी ज्यादा बड़ा खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं और ट्रॉफी को टच करना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि उसके अलावा मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं। देखना यह है कि क्या वो
ओडीआई में आ सकते हैं, क्या वो टेस्ट क्रिकेट में आ सकते हैं? जगह तो खैर नहीं है, हम सबको पता है, लेकिन हाँ वो चाहते जरूर हैं। और उन्होंने उनके बारे में बैटिंग कोच ने ये बात कही है। और जिन लोगों ने क्रिकेट को क्लोजली ऑब्जर्व करा है, रिंकू को क्लोजली ऑब्जर्व करा है, उनको ये लगता है कि रिंकू की सिंगल्स डबल वाली स्किल काफी अच्छी है। सिक्सेस एक एड ऑन चीज है, और अगर मौका मिले तो रिंकू सिंह टेस्ट में भी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। खैर आपके हिसाब से जब आपने रिंकू सिंह को खेलते हुए देखा, क्या आपको वो 15-20 बॉल से ऊपर का वो रिंकू सिंह लगा कभी? क्या आपको लगता है कि हाँ यार वो बड़ी पारियां भी खेल सकता है? या आपके हिसाब से नहीं यार, रिंकू जो है वो एक टी20 का फिनिशर है, जो इंडिया के लिए खेलेगा टी20 में, आईपीएल में खेलेगा, और वहीं तक उसकी कहानी जो है वो सीमित रह जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।